नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सही मतलब समझाया है। आप भी अगर कभी जीवन के उलझनों में खो जाते हैं तो फिर आपको श्री कृष्ण के ज्ञान के उपदेशों को जरूर सुनना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है जब हम रिश्तों के उलझनों में ऐसे उलझते जाते हैं कि हमें इस दुनिया को छोड़कर कहीं भाग जाने का मन करता है। ऐसे में आपको एक बार श्रीमद् भगवत गीता वर्णित भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं जीवन बदलने वाले गीता का ज्ञान को। आंतरिक शांति एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जो आपके दिमाग से ना खत्म होने वाला शोर एक दिन मिट जाता है। जब आप अपने दिमाग पर नियंत्रण रख लेते हैं तब आप अपने इंद्रियों को भी नियंत्रित कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने मर्जी से वो सभी कामों को कर पाते हैं जिसमें आपका और समाज का हित छुपा हुआ होता है। आंतरिक शांति एक ऐसी होती है जिसके आनंद की भावना चरम सीमा तक रहती है और आपके अंदर और पाने की लालसा समाप्त हो जाती है। जिन लोगों ने वासना और अंधकार को छोड़कर केवल समाज को उसी का भलाई के लिए सोचा है और जिसके अंदर लोगों को माफ करने का गुण है, वही मनुष्य ही योगी है। ऐसा योगी मृत्यु से पहले ही इस धरती पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। योगी घटनाओं से सीखता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। जो अपने नकारात्मक भावों को काबू में करके संपूर्ण संसार के प्रति अनुभूति रखता है और दूसरे लोगों को पीड़ाओं को भी अपना समझता है, संसार में ऐसा व्यक्ति महान है। ऐसे व्यक्ति के रिश्ता केवल अपने लोगों के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक जीवों के साथ रहते हैं, सभी जीवों के साथ रहते हैं उसका रिश्ता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या फिर अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात सदैव ही याद रखना कि इज्जत कभी किसी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। जहाँ ज़रूरत खत्म वहीं पर इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा किसी न किसी शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वो सदैव ही खुश रहता है। उस इंसान के जीवन में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां को गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान और कोई नहीं हो सकता। उनसे कभी सलाह मत लेना जो उस पड़ाव पर है जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा आपको आपके मार्ग से भटकाने के लिए ही कार्य करेंगे। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है। इसके आगे न लगाने पर नमक हो जाता है और इसके पीछे न लगाने पर मनन हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में मनन और ननन करते रहिए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने अपने लिए जैसा रास्ता बनाया उसको ठीक वैसा ही मंजिल मिलता है। उन लोगों के सामने सदैव ही खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बल्कि आपका अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ निभाती है। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा रहता है तब तक आपको हजारों लोग पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। यदि वही पैसा चला जाए तो फिर आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब दो लोग सुख दुख में साथ लेने के और देने के वचन लेते हैं तो एक दिन वो भी छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते हैं और समझते हैं वो पूरी तरह कभी कभी सत्य नहीं होता। आपने कभी कभी कई महापुरुषों की बातें सुनी होगी, कई बुद्धिमान पुरुषों और गुरुजनों की बातों भी सुनी होगी। उनका कहना यह होता है
कि यह संसार जीवन और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारा इच्छा, ये सब माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य मोक्ष है और मुक्ति है। हमारे जीवन को आध्यात्मिक की ओर बढ़नी चाहिए। जब भी आप उनकी बातें को सुनते हैं तब आपके मन में एक प्रश्न उठता है और वो प्रश्न यह है, क्या हमारा संसार जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक कार्य को नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने जीवन में संसार का सुख को नहीं लेना चाहिए? जो लोग इस संसार जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनके जीवन पूरी तरीके से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है, तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, तो कोई अपने बच्चों के चिंता में दुखी है, तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, कोई अपना नाम कमाना चाहता है, कोई अपने प्रेमिका को खुश रखना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो कोई राज करना चाहता है और कोई साधारण जीवन भी जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी का तरह तरह के सपने हैं और हमारे तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ न कुछ तो चाहिए ही, परंतु ये सभी बुद्ध पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तब हमारे इन सपनों को तोड़ मड़ोड़ कर रख देते हैं। जब कहते हैं कि संसार जीवन व्यर्थ है और खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो, तब हमारे मन में अलग अलग तरीके के विचार और भावनाएं उत्पन्न होती है। तब हमें समझ में नहीं आता है कि हम संसार के जीवन जिए या फिर आध्यात्मिक, आखिर क्या करें। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा तो हुआ ही होगा। क्या आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है? तो फिर आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे के वास्तविकता को जानते हैं। सभी के बीच हमें जीवन में संतुष्टि कैसे मिलेगी? हम पूरी तरीके से खुश कैसे रह सकते हैं? क्या हमें सब कुछ त्याग कर एक बौद्ध भिक्षुक के तरह सब त्यागने के बाद ही क्या हमें आनंद प्राप्त होगा? हमारे रिश्ते और पैसे कमाने के इच्छाएं और परिवार के साथ संबंधी, हमारे दोस्त मित्र भी, क्या ये सब कुछ भी मायने नहीं रखते? मित्रों, वास्तविकता तो यही है। आप उन बुद्ध पुरुषों के बातें तो अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे कहना कुछ और चाहते हैं और आप उनके बातों के मतलब कुछ और निकाल रहे हैं। आप उनके बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। आपको सफलता पाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनना आवश्यक है। इसका मतलब आप जब तक गरीब हैं और आपके पास आर्थिक साधनों के सामग्री नहीं है, तब तक आप अपनी आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी के विपरीत संबंधता और अमीर होना आपके आध्यात्मिक राह का बाधा बन जाता है। कई महान पुरुषों ने अपनी बातें सरल और सीधा भाषा में कहा है, लेकिन हम सभी उन बातों का अर्थ कुछ और ही निकाल पाते हैं। हम सभी उनके बातों को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी बातें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होती है। वे लोग कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उनकी बातों के मतलब कुछ और ही निकाल देते हैं और उसे हम अपने जीवन में उतार कर हम अपना पूरा जीवन पूरी तरीके से बर्बाद कर लेते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा कह रहे थे कि संसार के माया जाल में मत फंसो, इस संसार से ऊपर उठो। इस संसार से ऊपर उठ के ही तुम इस संसार को जीत सकते हो। संसार में जो फंस गया, जिसने अपनी बुद्धि की इस्तेमाल नहीं किया, वह व्यक्ति जो समय पर अच्छा कर्म नहीं करता और बुरे कामों में जुट जाता है,
वो आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखों के कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी इन संसार का मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यान पूर्वक देखते हुए अपने कर्म को करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश को समाप्त किया और फिर वहाँ से वे चले गए। महात्मा बुद्ध जब ये उपदेश दे रहे थे तब वहाँ सबसे धनी व्यक्ति, उस नगर का धनी व्यक्ति मौजूद था और उस व्यक्ति के ऊपर महात्मा बुद्ध का बातों को सुनकर उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा। उसका मन अब संसारी जीवन में नहीं लगता था, वह सांसारिक जीवन से हटने लगा था। अब उसका अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा था। देखते ही देखते कुछ सालों में उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा। उस धनी व्यापार के सारे सदस्य, उसके घर के जितने भी परिवार के सदस्य थे, वो सारे सदस्य उसे इस तरह से देखकर बड़े ही चिंतित रहने लगे थे। और जब भी उससे कोई भी बात कोई भी इंसान करना चाहता था तो वो धनी व्यक्ति एक ही जवाब देता था कि ये धन दौलत तो सभी बेकार की चीज़ें हैं, यह सब तो मोह माया है, सब बेकार है, भला हम रिश्ते को निभाकर क्या करेंगे, यह सब तो वासना है, जीवन तो केवल एक ही है और वह है मुक्ति, अब तो केवल उसी का प्यास है। मैं इतना समझ चुका हूँ कि अब से जो भी होगा वह सब कुछ अच्छा होगा। अब से उसने व्यापार पे भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और देखते देखते उस धनी व्यक्ति ने अपना सारा धन गंवा दिया और देखते देखते वो धनी व्यक्ति अपने गांव का सबसे गरीब आदमी बन गया। वह पूरी तरीके से निर्धन हो चुका था, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उसका पूरा परिवार सड़क पे आ गया था। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो फिर उसने अपने आप से कहा कि यह मैंने क्या कर दिया। सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथों ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वह ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध के बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। ना तो उसे मुक्ति मिली और ना ही धन। वो सोच रहा था कि मैं तो कहीं का नहीं रहा, थोड़े थोड़े भोजन के लिए भी आज मुझे रोज़ मरना पड़ता है, हर रोज़ मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। अपने परिवार के इस तरीके से बुरी हालत को देखकर उससे रहा नहीं गया। वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुका था। फिर वो अपने घर से भाग गया। रास्ते में जब वह आगे बढ़ रहा था तब उसके मन में ख्याल आया कि वो कहाँ जाएगा और किससे मदद मांगेगा, आखिर उसका साथ अब कौन देगा। तभी उसे याद आया कि उसे महात्मा बुद्ध के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के कारण ही आज उसकी यह हालत है। उसके हालात के जिम्मेवार तो वही है। मैं तो सीधा साधा था और अपने मार्ग पर बहुत अच्छे से जा रहा था, लगातार अपने व्यापार में उन्नति पे उन्नति कर रहा था। लेकिन जब से मैंने उनकी बातें सुनी तब से मेरा मन विचलित हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ क्या वह सत्य है या फिर वह जो जीवन जी रहे हैं वो सत्य है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हालातों का जिम्मेवार तो सिर्फ वही है, इसलिए मुझे उनके पास ही जाना चाहिए। अपने मन में क्रोध लिए 2 दिनों की लंबी यात्रा करके महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और क्रोध में आकर महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, आपको कोई ज्ञान नहीं और ना ही आपने सत्य की प्राप्ति की है। आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं, अपने चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें बहलाना चाहते हैं। आप लोगों के सीधेपन का फ़ायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि और अपना प्रशंसा का
ज्ञान सुनाते रहते हैं। आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। मैं भी एक ऐसा ही सीधा साधा व्यक्ति था, पर मैं उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति था। आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। मेरे पास सारे ऐशो आराम थे, सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन जब से मैंने आपका उपदेश को सुना और मैं आपसे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि मैंने आपके बातों को ही मानना शुरू कर दिया और मैंने वह सारी चीज़ों को छोड़ दी जो मुझे सांसारिक जीवन से जोड़ती थी। अर्थात संसार की सारी मोह माया को मैंने त्याग दी। और आज देखिए, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है। वह एक छोटी सी कुटिया में रहता है। यहाँ तक कि हमें रोज़ के खाने के लिए भी तिल तिल मरना पड़ता है। आपके वजह से मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। उस व्यक्ति के इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने मेरे बातों का क्या मतलब निकाला। इस पर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध को अपनी सारी बातें बतला देता है। आप कहते हैं कि धन दौलत का इच्छा करना या फिर इसका कामना करना या फिर इसका आशना करना बुरी बात होती है और सबसे बुरी बात है। आप सांसारिक जीवन को बुरा कहते हैं और खुद इस संसार में आकर भिक्षा को मांगते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है, इस आध्यात्मिक जीवन से हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या लाभ होता है? आपने कहा था कि हमें आध्यात्मिक जीवन से सुख प्राप्त होता है, लेकिन मैंने तो जब से आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है तब से मुझे केवल दुख ही दुख मिला है। यहाँ तक कि मेरे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ मैं खो बैठा हूँ। आप लोगों को झूठा सुख दिखाकर उन्हें अंधकार में ढकेल रहे हैं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो, अभी तुम विश्राम करो। रात को मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और उन सभी बातों का जवाब भी दूंगा। पहले तो उस व्यक्ति ने इनकार किया, लेकिन महात्मा बुद्ध के आग्रह पर वो महात्मा बुद्ध की बात मान गया। आश्रम में जाके विश्राम करने लगा। रात्रि के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और कहा कि बेटा, मैंने एक व्यक्ति का बात सुनी। वह कह रहा था कि एक हाथी हवा में उड़ रहा था और वह अपने पैर को तेजी से मारते हुए हवा में चला जा रहा था। और उसने तो यह भी देखा कि वो एक बड़ी सी मछली ज़मीन पर अपने पैरों से चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र के गहराइयों में सांस ले रहा था। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध की सारी बातें को सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, उसके आगे क्या हुआ? आखिरकार आप चुप क्यों हो गए? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? तुम्हें लगता है? इस पर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, बुद्ध, अगर आप कह रहे हैं तो ये अवश्य ही सच होगा, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। आपने सत्य की प्राप्ति की है। आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द तो सत्य ही होगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुमने कभी पहले ऐसा होते हुए देखा है? क्या तुमने कभी ऐसा देखा है एक हाथी को हवा में पंख के सहारे उड़ते हुए? इसके जवाब में वो व्यक्ति कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि आखिर वो हाथी आकाश में कैसे उड़ सकता है? उसके जवाब में व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, आपके मुख से मुझे सुनकर ऐसा लगा कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य होगा, इसलिए मैंने आपसे एक बार भी प्रश्न नहीं किया। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि कभी किसी के बातों पर मत जाना।
बल्कि खुद विचार करो और स्वयं सोचो कि उस बात में कितनी सच्चाई है। अगर कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो क्या वो सच है और वो कहना क्या चाहता है? हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाहता हो और तुम उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहे हो। कम से कम तुम्हें एक बार प्रश्न करके ये समझना तो चाहिए कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछते कि वो हाथी हवा में कैसे उड़ सकता है, तो फिर उसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य ही देता। मैं तुम्हें ऐसे बताता कि एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, वह हाथी को हवा में उड़ा रहा है और कुत्ते को पानी में डुबो रहा है, और रही बात मछली की तो वह ज़मीन पे उसे चला रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, तो इसी प्रकार महात्मा कहते हैं कि मैं किसी को गरीब या अमीर होने की सलाह नहीं देता। निर्धनता या गरीबी तुम्हारे विकास में बाधक बन जाती है, जिससे तुम और कुछ नहीं सोच सकते और ना ही उसके सिवा कुछ तुम समझ पाते हो। इन भिक्षुओं को देखो, जब इन्हें भोजन का आवश्यकता होती है तब यह भिक्षा को मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये भिक्षा कहाँ से आते हैं? इसके जवाब में वो व्यक्ति कहते हैं कि हे महात्मा बुद्ध, व्यक्ति रोज मेहनत करते हैं ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, और वो जो मेहनत करता है उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वह भोजन खरीदता है और वही भोजन को वो करता है और वहीं से भिक्षा आती है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हैं कि बेटा, यह बात तो सत्य है, लेकिन तुम क्या मुझे यह बता सकते हो कि आखिर यह धन कहाँ से आता है? इसका जवाब देते हुए वो व्यक्ति कहता है कि धन तो सभी लोग अर्जित करते हैं, सभी कमाते हैं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार यदि दुनिया में हर कोई भिक्षा मांगने लगे तो फिर आखिर भोजन कहाँ से आएगा? अनाज कौन उगाएगा? व्यापार कौन करेगा? और लोगों की रक्षा करने के लिए धन कहाँ से इकट्ठा होगा? और लोगों की ज़रूरतें कैसी पूरी होगी? यह सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और महात्मा बुद्ध से कहता है, किंतु है तथागत, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा और कामना और वासना और लालच और क्रोध ये सभी मनुष्य के विकार है और हमें इनसे दूर रहना चाहिए, तभी वो आत्मज्ञानी कहलाता है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि मनुष्य को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध के बात को काटते हुए कहते हैं कि हे महात्मा, कि दुनिया तो इसी पर चल रही है, इसके बिना भला ये संसार कैसे चल सकता है? हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। बिना पैसों का वह अपने परिवार को नहीं चला सकता, वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं ला सकता, और यदि वह पैसा ना कमाए तो वो भूखा भी मर जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, कि यह संसार उन सब चीज़ों से नहीं चल रहा, बल्कि उन चीज़ों से बिगड़ रहा है। इस पर व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपके बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। संसार में इच्छा, कामना, वासना और क्रोध ही तो है, और जब हम इनका त्याग कर देते हैं तब हम आध्यात्मिक मार्ग के ओर बढ़ते हैं, अर्थात मुक्ति के मार्ग पर, यानी हम सन्यासी के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इस बात पर महात्मा बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं कि बेटा, तुमने जो कुछ कहा वह भी एक बहुत बड़ा सत्य है। इच्छा, कामना, वासना और क्रोध ऐसे ही बुरी भावनाओं को छोड़ देने से हम संसार छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं।
और हम इन सभी चीज़ों को छोड़कर भी संसार में जी सकते हैं, धन कमा सकते हैं, मान पद प्रतिष्ठा और सम्मान कमा सकते हैं, क्योंकि हम सब तो अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। एक किसान खेती करता है, पर वह अपने बुरे भावनाओं के बिना भी कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार करता है और उस व्यापारी का काम है चीज़ों को वहाँ से यहाँ पहुँचाना, और वो व्यापारी ये काम तो बिना बुरे भावनाओं के साथ भी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक राजा भी अपना प्रजा का रक्षा बुरे भावनाओं के अलावा कर सकता है और अपने कर्म को बिना बुरे भावनाओं के साथ कर सकता है। एक भिक्षुक इन सभी लोगों को सही प्रकार से अपने अपने कार्य करने का मार्गदर्शन करवाते हैं। जो उस भिक्षुक का कर्म है, जो उस भिक्षुक का काम है, और जो व्यक्ति जागरूक होकर अपने कर्मों का सही पालन करता है, वास्तविकता में वही सन्यासी है और सच्ची भिक्षुक है। क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमें इस संसार में रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए और जीवन जीने के लिए केवल मात्र एक माध्यम ही है। उसे छोड़कर हम कुछ भी नहीं पा सकते। और हमारे सभी कर्म को करते हुए हमारे मुख्य उद्देश्य को जागरूक होना है और खुद को पहचानना है, खुद को जानना है। एक बार यदि हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो गया, तब फिर हम चाहें जो भी करें, वो फिर संसारी हो या फिर सन्यासी, सब एक ही होते हैं। इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, किंतु मैंने तो देखा है कि आप अपने संग में उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जो लोग अपने परिवार को छोड़कर चले आए हैं और अपने माता पिता को छोड़कर आए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं। क्या आप उनसे कभी यह कहते हैं कि तुम जाकर अपने जिम्मेवारियों को पूरी करो, जाओ और अपनी जिम्मेवारियों को संभालो और धन कमाओ और वहीं पर रहकर तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करो? उस व्यक्ति का प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भक्त, क्या तुम हाथी को हवा में उड़ा सकते हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं नहीं उड़ा सकता। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि केवल एक बच्चा ही हाथी को हवा में उड़ा सकता है। ठीक उसी प्रकार कि जिस व्यक्ति को जो बनना है वह तो वो बनकर ही रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को राजा बनना है तो वह फिर राजा बनेगा, किसी व्यक्ति को व्यापारी बनना है तो वह फिर व्यापारी बनेगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो फिर उसे सब कुछ अपना त्यागना ही होगा। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ोगे और ये सोचते रहते कि इस रास्ते पर चलकर जीवन की राह आसान हो जाएगा, जो होगा सब अच्छा होगा, सब कुछ अपने आप ही मिलने लगेगा, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, फिर ये दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जीवन में चमत्कार होने लगेगा और अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी। महात्मा की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महात्मा, कि आप सत्य कहते हैं। मैंने तो कुछ ऐसा ही सोचा था, क्योंकि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा कि सब कुछ छोड़कर मुझे सब मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और मेरे सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और मैं आत्मज्ञान भी प्राप्त कर पाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा, भिक्षुक हो जाना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। एक एक चीज़ जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, वह सारी चीज़ें तुमसे एक एक कर कर दूर हो जाती है। तो क्या तुम भिक्षुक बनने के लिए तैयार हो?
क्या तुम अपने सब कुछ छोड़कर अध्यात्मिक के रास्ते पर चलना चाहते हो? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे भिक्षुक नहीं बनना। मैं तो व्यापारी ही ठीक हूँ। मैं तो अपने सांसारिक जीवन में ही ठीक हूँ। परंतु अब भी मेरे मन में एक प्रश्न शेष बचा है। यदि आपके आज्ञा हो तो मैं वह प्रश्न भी आपसे पूछना चाहूँगा। तभी महात्मा बुद्ध उसे आज्ञा देते हैं। इस पर व्यक्ति कहते हैं कि आप ही तो कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए। पद, प्रतिष्ठा और अहंकार हमें दुख देती है और वह हमें दुख की ओर भी ले जाती है। और संसार में यही तो है, और क्या है। यदि हमें सांसारिक जीवन जीना है तो हमें यह सब तो करना ही पड़ेगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? इस पर व्यक्ति कहता है, हाँ महात्मा, मुझे भूख लगी है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को भोजन करवाते हैं। उसे भरपेट भोजन खिलाने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को, लो और खाओ, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए ही है। उसके बाद उसके जवाब देने के लिए वो व्यक्ति कहता है कि महात्मा, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ। अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। मेरे पेट में अब थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है। यदि मैंने और अधिक खाया तो मेरा पेट दर्द करने लग जाएगा और फिर मुझे तरह तरह की परेशानियां होने लगेगी और मैं परेशान हो जाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओ और जितनी ज़रूरत है उतना ही धन कमाओ, जितनी की तुम्हें आवश्यकता है। क्योंकि हर चीज़ जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो नुकसान ज़रूर पहुंचाती है। फिर चाहे वो धन हो, चाहे इच्छा हो या लालच या फिर कामना या फिर वासना, सब कुछ हद से ज़्यादा करने पर आपको नुकसान ही पहुंचाएगा और यह सब केवल आपको दुख ही देंगे। इसलिए इन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। जितनी की हमें आवश्यकता है उतना ही हमें चाहिए और जब आप इसे नियंत्रण में रखते हैं तो फिर यह आपको कभी भी दुख नहीं दे पाएगी। आप हमेशा सुखी रहेंगे। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, धन कमाना आवश्यक है क्योंकि धन की कमी नहीं होनी चाहिए, भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए मन में इच्छा की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ में यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ के लिए इच्छा अत्यधिक भी नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें यही बात समझाने की प्रयास कर रहा हूँ और मैं तुम्हें यही ज्ञान देने के प्रयास कर रहा हूँ कि अपने मध्य में रहो, न कम न ज़्यादा। इसलिए तुम जाओ और धन कमाओ और व्यापार करो। अपने कर्म से न केवल अपना बल्कि दूसरों का भला भी करो। जब तुम अपने किए गए सांसारिक कार्यों से लोगों का भला करते हो और तुम में और किसी सन्यासी तथा और किसी भिक्षुक में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। बस सभी का मार्ग अलग अलग होते हैं लेकिन मंजिल एक ही होती है और तुम कभी भी मार्ग से भटक न जाओ। इसलिए ऐसे लोगों के संगत में रहना जो तुम्हें आत्मज्ञान के सीधे मार्ग पर ले चले, जो सांसारिक जीवन से हटकर नए जीवन में प्रवेश करवाए, क्योंकि वे लोग बुराइयों से लड़ने में तुम्हारे मदद करेंगे और तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम लगातार बिना विचलित हुए आगे बढ़ते जाओगे और तुम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाओगे। इतना बोलकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर कर कहता है कि हे महात्मा, आपकी शिक्षाएं तो बिल्कुल अलग हैं। आप जो कहते हैं उसके पीछे का अर्थ कुछ अलग ही होता है, बहुत सीधा और सरल, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। आपके पास चमत्कार का आश्वासन नहीं है, परंतु आपके पास वो मार्ग है जिस पर चलकर मैं सत्य में आध्यात्मिक का मार्ग को प्राप्त कर सकता हूँ।
जिससे मेरा और लोगों का सभी का भला होगा। यह मेरी ही गलती थी जो मैंने आपके बातों का गलत मतलब निकाला और एक व्यापारी होकर भी मैंने अपने कर्म को छोड़ दिया और यह सोचने लगा कि अब अपने आप ही सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन यह सत्य है कि अपने आप कुछ नहीं होता। जब हम अपना हाथ पैर चलाएंगे और काम करेंगे और कर्म करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। जब हम हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं तब हमें नदी का बहाव अपने साथ बहा कर ले जाती है और तब हमारे हाथों में कुछ नहीं रह जाता। और यही मेरे साथ भी हुआ है। आज से मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ करूँगा। आपके दिए हुए मार्ग पर मैं पूरी ईमानदारी से चलूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक अच्छा व्यापारी और एक अच्छा इंसान बनकर रहूँगा। मैं आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपना काम करता रहूँगा। इतना बात कहकर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। मित्रों, हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। जब हम किसी सिद्ध पुरुष के बातें सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि संसारी जीवन व्यर्थ है और हमने जो कुछ भी आज तक कमाया है, जो कुछ भी आज तक कर्म किए हैं, वह सभी व्यर्थ है। दुनियादारी की सारी बातें बेकार है। हमें तो आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ना चाहिए, वही सही राह है। लेकिन हम कभी भी अपने भीतर नहीं देख पाते कि हमें कोई आत्मज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज हमारा वक्त बुरा चल रहा है और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तब हमें आत्मज्ञान नज़र आ रहा है और जब कल हमारा वक्त अच्छा होगा और हमारे जीवन में सुख होगा तो फिर आत्मज्ञान कहाँ पर होगा। इसीलिए जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं उन्हें सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी व्यवसाय से भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जीवन के झंझट से भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस आत्मज्ञान के मार्ग पर खुशी खुशी चलते रहते हैं और अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप अपने शब्दों को चाहे कितने भी समझदारी से बोलिए, लेकिन उसे सुनने वाला योग्यता और अपने मन के विचारों से उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी तुम्हें याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधे में तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपका मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान का हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने और क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारे मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारे शत्रु और मित्र बनाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा दुख कर रोना रोता है, उसके द्वार पे खड़ा बहुत बड़ा सुख भी लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग। ये खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों का चर्चा करता है और औसत दिमाग घटनाओं का चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों का चर्चा करता है। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समुंदर में ना जाने कितने डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहें। पहला, जहां आपके शब्दों का कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपका पछताना ना पड़े। तीसरा, अगर आपका बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ही ना हो। किसी का कष्ट को देखकर यदि आपको भी कष्ट होता है तो फिर समझ लेना कि तुम्हारे आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ अपना सुकून ढूंढे, ज़रूरत कभी भी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का ही है। ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं,
कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान का आज को देखकर उसका भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी ताकत है जो एक कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में भी बदल सकती है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना तो ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप होना भी अच्छा नहीं है। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारा मर्जी से नहीं होता तो फिर मरण भी हमारा मर्जी से नहीं होता। तो फिर इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? जिंदगी में होने का फ़ायदा उठाओ, परंतु किसी का मजबूरी का नहीं। अगर ये ज़िंदगी मौका देती है तो फिर धोखा भी देती है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेवारी। एक बार पी लीजिए साहब, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, चाहे लक्ष्य मिले या फिर अनुभव। ये दोनों ही अमूल्य है। ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो हवा की झोंके की तरह होती है, जो आती है वह चली जाती है, पर वो जब जब आती है तब तब सभी का नकाब को उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं कि वह आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको ज़रूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपना मनमानी कर सकता है, मगर फल को भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें को खुलकर कर सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमी सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। यदि जिंदगी आपके साथ खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतर खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना। आपको बिखरना है या फिर निखरना, ये तो आप पर निर्भर करती है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम उनके सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुख मनाना नहीं चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोच रखा है, भगवान ने उसके लिए उससे कई ज़्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत कुछ सहा है। ये आपके साथ भी होगा, मगर इससे ऊपर उठोगे तभी कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आप उस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहता है। आप तब तक कुछ नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। दूसरों को जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। यहाँ पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज रहता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसके भाषा में आप उसे समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो फिर यह मान लेना कि वह आपके साथ तो कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता। याद तो बहुत आते हो पर अब मिलने का मन नहीं करता। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है अपनी सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ पर आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है।
एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। जिंदगी में यदि आपको खुश रहना है तो पहले उसे भूल जाओ जो आपको भूल चुके हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही ज़्यादा खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो चाहे रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिरकार वो एक दिन टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, पर लेकिन लोग ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। ईश्वर को ना हमारे तन का ज़रूरत है और ना ही हमारी धन की, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है कि सच्चे मन से गंदे विचार को छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी भी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, यदि वही बात दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। आपका सच्चा मित्र वही है जो आपके उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपका खिलाफ हो। आपके पास जितना कुछ भी है उसके लिए भगवान से बार बार धन्यवाद कहें और हर वक्त कहें। यकीन मानिए वह जितना भी है आपके पास उसका कई गुना आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपके बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान के बात को सुनते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर के कमियों को उसी प्रकार दूर कर लेता है जिस प्रकार एक सोनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके चुन चुन कर अलग करता है। समझदारी के बात तो सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जो अपनी छोटी सी उम्र में भी बहुत सारी ठोकरों को खाई हो। जीवन के यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर के तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन को जीता है तो फिर कोई चीज़ उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति का विचार मैले हैं और लापरवाह है और भूखे से भरा हुआ है, वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जो खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो स्पष्ट है और सच्चा है, वही जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहत का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही ये समझते हैं कि यह तो दूसरों के लिए है। खामखा भटकते रहा दुनिया में किसी के साथ के चाहत में। सच तो यह है कि खुद से बड़ा साथी यहाँ कोई दूसरा नहीं है। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ कड़ के परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में यदि जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, वो चाहे ईश्वर हो या फिर संस्कार हो या फिर विचार। धन कमाना आसान है परंतु संस्कार को कमाना बहुत ज़्यादा कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है लेकिन संस्कार समर्पण से ही आता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता का 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली को पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने का जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए।
किसी को किसी भी तरह का किसी से प्रतिष्ठा का जरूरत नहीं है। आप स्वयं ही जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारे हुए जीवन को मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जिंदा रहना, यह तो कर्मों की बात है। आपके उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख को भूल जाए तो फिर यही आपके उपस्थिति का महत्व है। प्रशंसा के अभिव्यक्ति कहीं भी किया जा सकता है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना व्यक्ति चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है? इंसान से प्यार करने पर वो हमारे कमज़ोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वो हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी न स्वर की होती है और न रत्न की, परंतु इनकी स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो फिर उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं। बांसुरी की तरह वो भी ईश्वर को प्रिय होती है। यदि आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविक में प्रशंसा के लिए बहुत कुछ को छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। मनुष्य या फिर कोई भी जीव अपने भाग्य के निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो और बिस्तर के साथ नींद भी हो और धन के साथ धर्म भी हो और विशेषता के साथ शिष्टा भी हो। अहंकार मनुष्य से वो सब करवाता है जो अंत में उसी का विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना हो सके अपने अहंकार को त्याग दें। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान को नहीं छोड़ते हैं। ये रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू ही नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं कि किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हमारी आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का प्रयास करें। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो फिर इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखते, क्यों पहचानते हैं ये मायने रखते हैं। राधे राधे। एक उत्तम जीवन के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, यदि दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपने गलती का वकील और दूसरे के गलती का जज बन जाता है तो फिर जीवन में फैसले नहीं फासले बढ़ जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता तो फिर चल ईश्वर के तू महिमा को देख। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है और ना ही कभी था और ना ही कभी रहेगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और हमेशा रहेगा और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ो तो दुखी हो और दुख में पढ़ो तो खुशी हो। भगवान श्री प्रभु ने लिखा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जाति पाति कुल धर्म अस्थाई धर्म बल कुटुंब गुण और चरित्र इन सब के होते हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति किसी के नज़र में बुरा नहीं है समझ जाना वो चालाक है और वो किसी का सगा नहीं है। रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था,
वो केवल शिव भक्ति के कारण, बाकी अहंकार से तो अंगद का पांव भी नहीं उठा पाया था। जय श्री राम। तुम्हें तुम्हारा हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोगों को वस्तु को भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वह बातें नहीं बताते जिसमें वह खुद गंदा अर्थ है। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में किसी भी स्थिति में हो, अपने सर्वोत्तम क्षमता को उस स्थिति का सामना करना। अपने पापों का कर्म से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। खुद को इतना दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका और कोई नहीं है। साथ ही ये विचार भी करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह भी किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में अस्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलती है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होती है। लोभ और ममता और किसी से अधिक लगाव पाप के भागीदारी होती है। साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजा करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना ये बहुत बड़ा दोष है। यदि कोई पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं, तो फिर भगवान उनके पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखता है। भगवान इन सभी कसौटी पर कस कर जांच परख के ही एक मनुष्य को अपनाते हैं। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उस स्त्री में, घर में, बाहरी सुखों में खोजता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य के वासना ही उनके पुनर्जन्म का कर्म बनता है। इंद्रियों को हीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार और स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। अपने जीवन में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं और अपने जवानी में भी जिसने ज़्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिन्हें संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य ही रखनी चाहिए। जुआ और मदिरापान, स्त्री, अनैतिक संबंध, हिंसा और असत्य और माद आसक्ति और निर्दयता, इन सभी में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सतगुरु, अच्छा गुरु अवश्य ही मिलता है। मित्रों, यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य ही लिखिए। जय श्री कृष्ण राधे राधे।